नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम सब के लिए गर्व का विषय है कि हमारे ये लोकतांत्रिक की व्यवस्था में संसद भवन का निर्माण किया गया। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मेरी सभी दलों से अपील है कि कोई दल राजनीति ना करे। हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है। लोकार्पण जब भी हो उसमें सबकी भागीदारी हो। मेरी अपील है कि 2024 के चुनाव के सवाल पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी अपने जनसंपर्क की वजह से जनता के बीच में है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मोदी जी और बीजेपी को जनता अपना आशीर्वाद देगी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव पर पिछली बार 16 में से 14 सीटें जीते थे। पूरे प्रदेश में जीत का अंतर देखोगे तो केवल मुरादाबाद में जीत का अंतर कम हुआ। हमारे वोट बड़े हैं, जीत का मार्जिन कम हुआ है। बाकी सारे नगर निगमों में 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना और 10 गुना भारतीय जनता पार्टी की लीड बढ़ी है। भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने संसद भवन का निर्माण को गर्व का विषय बताया और कहा कि इस पर राजनीति ना करें। 2024 के चुनाव पर कहा कि बीजेपी को और मोदी जी को उम्मीद है कि सभी बहुमत से जिताएंगे और जनता अपना आशीर्वाद बनाए रखेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे और उम्मीद है कि जनता अपना आशीर्वाद देगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम सबके लिए यह गर्व का विषय है। ये लोकतांत्रिक की व्यवस्था में संसद भवन का निर्माण किया गया। मेरी सभी दलों से अपील है कि कोई दल राजनीति ना करे। हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है। जब भी लोकार्पण हो उसमें सभी की भागीदारी हो। भूपेंद्र चौधरी ने अपील की है। उन्होंने कहा 2024 को लेकर कि बीजेपी अपने जनसंपर्क की वजह से जनता के बीच में है। हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मोदी जी और बीजेपी को जनता अपना आशीर्वाद देगी। निकाय चुनाव पर प्रतिक्रिया उन्होंने देते हुए कहा कि जितनी पिछली बार 16 में से 14 सीटें जीते थे। पूरे प्रदेश में जीत का अंतर देखोगे तो केवल मुरादाबाद में जीत का अंतर कम हुआ है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारे वोट बड़े हैं, जीत का मार्जिन कम हुआ है। बाकी सारे नगर निगमों में 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना और 10 गुना भारतीय जनता पार्टी की लीड बढ़ी है। हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय है और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद भवन को एक मंदिर के रूप में स्थापित किया गया है और मेरा सभी राजनीतिक दलों के लोगों से अपील है कि इसमें राजनीति ना करें और हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है पूरे देशवासियों के लिए। और इस अवसर का जब भी लोकार्पण हो, उद्घाटन हो, उसमें सबको भागीदारी करनी चाहिए। सबका अधिकार है और सबका कर्तव्य भी है। हम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरकर सीधे बिजनौर के बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद कर साल 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया। पार्टी कार्यालय से सीधे केशव प्रसाद मौर्य कलेक्ट्रेट में बने महात्मा विदुर सभागार पहुंचे, जहां पर प्रशासन के अफसरों से मुलाकात की और फिर सीधे मीडिया से मुखातिब हुए। डिप्टी सीएम ने केंद्र और प्रदेश सरकार की पीएम आवास योजना समेत विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार विस्तार से समीक्षा की। तो आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य बिजनौर पहुंचे हैं। बिजनौर के बीजेपी कार्यालय पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इस दौरान चर्चा की। केशव प्रसाद मौर्य कलेक्ट्रेट में बने महात्मा विदुर सभागार भी पहुंचे। प्रशासन के अफसरों से यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की है। तो अपने
दौरे के चलते केशव प्रसाद मौर्य बिजनौर पहुंचे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने बिजनौर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर केशव प्रसाद मौर्य उतरे हेलीकॉप्टर से और सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद कर 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया। पार्टी कार्यालय से सीधे केशव प्रसाद मौर्य कलेक्ट्रेट में बने महात्मा विदुर सभागार पहुंचे, जहां पर प्रशासन के अफसरों से मुलाकात की और फिर सीधे मीडिया से मुखातिब हुए। डिप्टी सीएम ने केंद्र और प्रदेश सरकार की पीएम आवास योजना समेत विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार विस्तार से समीक्षा की। युगों से हो रहा है और आने वाले युगों तक होगा। ऐसे मिदुल जी की धरती नौर में आकर के आज मुझे व्यक्तिगत तौर से बहुत प्रसन्नता है, सुखद अनुभूति है। आज लखनऊ में एक कार्यक्रम के कारण से थोड़ा विलंब से आया हूँ। इससे बहुत जल्दी ही मेरा बिजनौर का एक और दौरा होगा और जिस दौरे पे आऊंगा उस दिन यह दोनों स्थानों को जाकर के दर्शन भी करूंगा और वहां पे लोगों से मिलूंगा भी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की भावुक अपील की गई है। किसान और कमेरी कौम से जयंत चौधरी ने अपील की है। उन्होंने कहा कि आप मेरे अपने हो, बड़े हो, मैं यहाँ आपका संरक्षण लेने आया हूँ। ये पार्टी आपकी है, आप सबका मुझ पर हक है। जयंत चौधरी अमरोहा के हाशमपुर गांव पहुंचे, जहां लोगों को उन्होंने संबोधित किया और जयंत चौधरी यहां पर भावुक नजर आए। तो बता दें कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसान और कमेरी कौम से अपील की है। उन्होंने मंच से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप मेरे अपने और बड़े हो। किसान और कमेरी कौम से जयंत चौधरी ने भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आपका संरक्षण लेने के लिए आया हूँ। ये पार्टी आपकी है, आप सबका मुझ पर हक है। अमरोहा के हाशमपुर गांव मंच से लोगों को उन्होंने संबोधित किया और जयंत चौधरी यहां पर काफी भावुक नजर आए। आप मेरे अपने बड़े हो, मैं आपका संरक्षण लेने आया हूं। मैं चाहता हूं आप आशीर्वाद अपना बनाए रखना। यह आपकी पार्टी है, आपका मुझ पे हक है, आपका इन पे हक है। ये काम ना करें, कोई शिकायत हो तो मुझे बताओ। लेकिन वाकई आज चिंता का सवाल यह है कि हमारी हालत क्या है समाज। किसान को कोई नहीं पूछ रहा। सरकार कहने को किसानों के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन जमीन पे धरातल पे तो देखो क्या है। प्रधानमंत्री ने कहा फसल बीमा योजना बनाएंगे, नई योजना होगी, सबको लाभ मिलेगा। सुरक्षा कवच किसानों को मिलना चाहिए, बहुत अच्छी लगी बात। सच्चाई क्या है, प्रीमियम खा गए, निजी कंपनियों को आगे बढ़ावा दे दिया और अनिवार्यता रखी कि चाहते हो नहीं चाहते हो सीधा प्रीमियम कटेगा। जब शुरुआत योजना 2016 की हुई तो ये इस कानून इसका स्वरूप था योजना का। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कन्नौज पहुंचे। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सारी सीटें जीतने का दावा किया। विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ने एससी बस्ती में सहभोज किया। मंत्री ने बस्ती का निरीक्षण किया और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने आम जन तक पहुंच बनाने के लिए जिलों में अपने मंत्रियों को भेजना शुरू कर दिया है, ताकि किसी भी प्रकार से कमी देखने को ना मिले। इसी के चलते डिप्टी सीएम कन्नौज पहुंचे और लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत का दावा किया। साथ ही साथ बस्ती का निरीक्षण उन्होंने किया है और निरीक्षण कर जमीनी हकीकत जानी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सारी सीटें जीतने का दम भरा है। विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए डिप्टी सीएम यहां पहुंचे थे और एससी बस्ती में उन्होंने सहभोज भी किया
मंत्री ने बस्ती का निरीक्षण कर विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी है, आम जन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ आम जन तक अपने मंत्रियों को भेजना भी शुरू कर दिया है, ताकि बीजेपी की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके कि बीजेपी किस तरीके की योजना चला रही है बीजेपी की तरफ से। लोकसभा चुनाव में जीत का दावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। इस दौरान जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की गई। निरीक्षण इस दौरान किया गया। बस्ती का अपने मंत्रियों को भेजना बीजेपी ने शुरू कर दिया है, ताकि जमीनी जो हालात हैं उनका पता लगाया जा सके। बीजेपी अपनी तरफ से लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं छोड़ने देना चाहती है, जिसके चलते अब मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। हेट स्पीच केस में आजम खान को बड़ी राहत मिली है। रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम को बरी कर दिया। आजम को इसी केस में एमपी एमएलए कोर्ट की निचली अदालत से 3 साल की सजा हुई थी। सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें आजम पर केस करने वाले बीजेपी नेता विधायक चुने गए। वकील जुबैर अहमद ने बताया कि आजम को एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। निचली अदालत ने जिन साक्ष्यों के आधार पर सजा दी थी, उन्हें अमान्य करते हुए ऊपरी अदालत ने लगभग 7 महीने बाद आजम को बाइज्जत बरी कर दिया है। तो बता दें कि 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई चल रही थी। अगली सुनवाई की तारीख 30 मई तय की गई है। आजम खान परिवार सहित कोर्ट पहुंचे और इस दौरान आजम खान को बरी कर दिया गया। अगली सुनवाई की तारीख 3 मई तय की गई है। अमरोहा में मात्र 2 सेकंड में मासूम की मौत का वीडियो सामने आया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो अपने माँ बाप के साथ सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया। कार की टक्कर के बाद मासूम कई फीट दूर जाकर गिरा और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। मामले का वीडियो इंटरनेट पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पूरा मामला अमरोहा के डिंडोली कोतवाली इलाके में नेशनल हाईवे 9 पर जुबाई चौकी के सामने का है। यहाँ माँ बाप संग दिल्ली हाईवे को पार कर रहे 4 साल के मासूम को कार ने उड़ा दिया। मासूम टक्कर लगने के बाद हवा में उछलता हुआ करीबन 10 फीट दूर जा गिरा। तो तेज रफ्तार का कहर यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियो सामने आया है, इसमें किस तरीके से 2 सेकंड में ही मासूम की यहाँ मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अमरोहा के डिंडोली कोतवाली इलाके में नेशनल हाईवे 9 पर जुबाई चौकी के सामने का ये मामला है। यहाँ अपने माँ बाप के साथ दिल्ली हाईवे को बच्चा पार कर रहा था। 4 साल के मासूम बच्चे को कार ने यहाँ पर उड़ा दिया। कार ने यहाँ टक्कर मारी और टक्कर लगने के बाद हवा में उछलता हुआ बच्चा करीबन 10 फीट दूर जा गिरा और 2 सेकंड में ही पूरी घटना हो गई। 2 सेकंड के अंदर ही बच्चे की मौत की खबर सामने आई। यूपी के अमरोहा के मंडी धनौरा क्षेत्र में स्थित रामगंगा पोषक नहर में कूदकर आत्महत्या करने वाले छात्र का शव तिगरी की गंगा में बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया, साथ ही अग्रिम कार्रवाई की। बता दें 5 दिन पहले मंडी धनौरा क्षेत्र के गांव आजमपुर निवासी कक्षा 10 के छात्र मोहित स्कूल से वापस लौट रहा था। उसी समय रामगंगा पोषक नहर में कूद गया था। उसके बाद से लगातार छात्र की तलाश में गंगा में
कॉम्बिंग चल रही थी। इसी के चलते टिगरी स्थित गंगा में छात्र का शव देखा गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।